आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु के निकट आई, प्रभु का वचन पर विश्वास रखिए। प्रेज़ गॉड। हमारा समय बर्बाद ना करते हुए परमेश्वर के सन्निधि में उसके लिए खर्चा कीजिए। आज दुनिया मोबाइल के पीछे एडिक्टेड हो गया। मोबाइल आपका समय बर्बाद कर रहा है। एक प्रोग्राम खत्म होते दूसरा लेके आ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी मोबाइल में, उसी नेट में आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। हो सकता है आप हाउसवाइफ है, घर पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते करते परमेश्वर का वचन आप मोबाइल में सुन सकते, आपका काम भी होगा। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में दुनियादारी बातों को सुनने के लिए नहीं, दुनियादारी बातों पर ध्यान लगाने के लिए नहीं, दुनियादारी बातों पर मन लगाने के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है इन सब बातों से दूर रहिए, वरना दुनिया आपके अंदर आ जाएगा, आपका मन को बिगाड़ देगा, आपके मन में अविश्वास पैदा करेगा, आप भ्रमित हो जाएंगे, प्रेज़ लॉर्ड, दुनिया में खो जाएगा, वचन का विश्वास आपके जीवन में कम हो जाएगा। इसीलिए इस दुनिया की बातों से दूर रहना, दुनिया की बातें सुनना नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप न्यूज़ नहीं सुनना, लेकिन अनेक दुख की बातें, अनेक घटनाएं, अनेक बातें जलील करने वाले हम देखते, वाद विवाद भी है, अनेक प्रकार का प्रोग्राम आ जाता है। हो सकता है टीवी में है या मोबाइल में आप यूट्यूब के द्वारा देखते हैं। प्रिय, इन सब से दूर रहिए, इन सब से दूर रहिए, क्योंकि आपके मन में भी ऐसा प्रश्न हो जाएगा, वो बीज बन जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है वचन पर विश्वास करें। हमारे साथ तो ऐसा कोई घटना नहीं हो रहा है, इसलिए हम विश्वास करना, हमारा प्रभु हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना हमारे जीवन में नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में तैयार हो जाए, प्रभु का आगमन निकट है। मैं बार बार हर मैसेज में यही दोहराता हूं, अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर के सही मार्ग में चलता हूं, प्रभु के बताए हुए रास्ते में चलता हूं क्या? यदि नहीं है तो पश्चाताप के साथ परमेश्वर से माफी मांगकर फिर से लौट कर आइए, प्रभु आपके लिए बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संगीता 27 अध्याय उसका दूसरा कलम, प्रेज़ लॉर्ड, साम्स 27 वर्स 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खाल डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। प्रेज़ लॉर्ड। आज शत्रु आपको टारगेट बना के रखा होगा। प्रभु का दास दाऊद यहां पर कहता है, अनेक प्लानिंग शत्रु ने बनाया, क्योंकि दाऊद कभी हारता नहीं था। आपको पता है ना क्यों हारता नहीं था? कि उसके साथ यहोवा था। आजू बाजू के सारे देश इस्राएल से विरोध हो गए, दाऊद से विरोध हो गए जब से दाऊद राजा बना, और कई देशों ने थे एक साथ संगठित होकर इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने के लिए सोचा। प्रेज़ लॉर्ड। ताकि इस्राएल की सेना कम, और जब हम 2 और 3 देश मिल जाएंगे तो हमारी सेना अधिक है, जिसका बल से हम इस्राएल को हरा सकते। प्रियो, शत्रु नहीं जानता था इस्राएल का बल सेना में नहीं है, इस्राएल का बल यहोवा में। प्रेज़ लॉर्ड। वो आप और मैं ही जानता है। हमारा वैरी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना होने दो, हमारे वैरी कितने लोग अधिक भी हो ना दो, लेकिन हमारा एक बल जो यहोवा का है, जिसके साथ है, शत्रु हमारे आंखों के सामने ठोकर खाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। वही दाऊद की गवाही है, जितने लोग मेरे सामने आए सब मेरे सामने ठोकर खाकर गिर गया। कहने के बाद दाऊद जान गया प्रभु यहोवा कार्य करने लगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में निर्गमन में प्रभु कहता है, मैं आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं। परिस्थिति विपरीत आता है, हालात बिगड़ जाते हैं, लोग आपके विरोध करते हैं, सगा संबंधी आपका विरोध करते हैं, आपके मित्र आपका विरोध में हो जाते हैं, आपका पत्नी या पति आपके विरोध में हो जाते हैं, बच्चे विरोध में हो जाते हैं,
बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। ऐसी अवस्था आएगा, याद रखना शत्रु प्रवेश कर चुका है। शत्रु जानते हैं हम किससे अटैक करना है परिवार में। जो प्रभु में नहीं है या परमेश्वर पर इतना विश्वास नहीं करते, ये दुनिया के साथ मेल मिलाप कर चलने वालों के जीवन में शत्रु जल्दी से प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसका हृदय मलिन है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है उसको शत्रु अटैक नहीं कर सकता है, परेशान कर सकता है, डरा सकता है, लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके अंदर फायर की एक आत्मा है, वो आग बैठा है जो उसे भस्म कर सकता है। इसीलिए शत्रु हमारे जीवन में कई बार डराता है। परमेश्वर शत्रु आपको कहेगा अगले समय से आपकी तनख्वाह कम होने वाली है, क्योंकि बिजनेस चल नहीं रहा है। बॉस ने कहा कंपनी घाटे में जा रहा है। प्रीच लॉर्ड, अचानक ये सुनकर आप टूट जाएंगे। अरे अभी मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पत्नी मेरे पर गुस्सा करेगी। तुरंत पत्नी को जब ये बात आप बताएंगे, पत्नी आपसे यही एडवाइस देगा, आप अभी से दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल और भी उससे कम हो जाएगा, फिर 6 महीने के बाद और कम हो जाएगा, तो हमारा परिवार कैसा चलेगा। जरा सोचिए, चिंता कहां से कहां तक पहुंच गया। एक सेकंड के अंदर हम कहां से कहां तक यात्रा कर चुके। अभी तो खाली शत्रु ने एक शब्द ही सुनाया, अगले महीने से तनख्वाह कम हो जाएगा, लेकिन हमारी प्लानिंग कितनी लंबी दूरी तक चला जाए। ये शत्रु जानता है कैसे मसीह लोगों को डराया जाए। लेकिन आप एक व्यक्ति अगर घुटने टेक कर प्रार्थना करेगा, आपका कंपनी लॉस में नहीं जाएगा, आपका सैलरी कम नहीं होगा, बॉस आपके लिए समय पर सैलरी देगा, वो लेट नहीं करेगा। क्या आपको विश्वास है? अब्राहम एक ही व्यक्ति था जो लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा एक ही व्यक्ति था, 40 लाख इस्राएली लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। इस्राएली लोग यहूदी थे, लेकिन इनके अंदर पूर्ण विश्वास नहीं था। लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, सब कुछ देखा, फिर भी जीवन के हर कदम में अविश्वास उनके अंदर आ जाता था। लेकिन मूसा एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ सदैव खड़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति 40 लाख लोगों का जीवन बदल सकता है, तो आप एक व्यक्ति आपका कंपनी को बदल सकता है, आपका बिजनेस को बदल सकता है, आपकी तनख्वाह को बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रेज़ द लॉर्ड, जो शत्रु ने आपसे कहा आपका सैलरी कम हो जाएगा, उस स्थान में परमेश्वर आपको सैलरी बढ़ा के देने वाला। हालेलुया। हमारा परमेश्वर डिग्रेड करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रमोशन देने वाला परमेश्वर, आपको उठाने वाला परमेश्वर, आपको गिराने के लिए परमेश्वर वहां नहीं रखा है। लेकिन कई बार हम गिर जाने का कारण भी है, हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते, हम प्रार्थना नहीं करते। सिर्फ जब संजोग हमारे विपरीत आता है, हम दौड़कर यहोवा के भवन जाएगा, तो तब परमेश्वर प्रार्थना सुनना जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो ताकि आप परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा आने से पहले परमेश्वर उसको हटा देगा। यदि आप प्रार्थना करने वाला योद्धा है, तो आपके सामने ऐसा दुखद समाचार नहीं आएगा, प्रभु उसको हटा देगा। लेकिन जब परमेश्वर में नहीं है, इतना विश्वास नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, बस नामधारी मसीह है, तो वो जानता है इसको मैं जल्दी गिरा सकता हूं, क्योंकि शत्रु को आपका लूप होल पता है। इस व्यक्ति को एक चिंगारी दो तो उसका पूरा परिवार दुखित हो जाएगा, चिंता में हो जाएगा। प्रियो, यही तो शत्रु का प्लानिंग है। प्रार्थना के बिना जीवन को शुरू नहीं करना, दिन की शुरुआत नहीं करना, यात्रा शुरू नहीं करना, जॉब शुरू नहीं करना, बिजनेस शुरू नहीं करना,
और जिस स्थान में आप जॉब करते हैं उस स्थान के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मेरे कारण से ये फैक्ट्री आशीषित होने पाए, मेरे कारण से बिजनेस आशीषित होने पाए, मेरे कारण से जगह आशीषित होने पाए, क्योंकि तू मेरे साथ है, मेरे संग है। आज कितने लोग इस बात को दिल पर लगाएंगे? सच में मैं आज से प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करेंगे। जितने हमारी बहनें जॉब करते हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जो प्रभु के साथ जुड़े रहेगा, आपके सामने कितना भी बैड न्यूज, खराब समाचार सुनने के बावजूद भी आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप कहेंगे मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु दुनिया से मैं डरना नहीं, दाऊद के समान एक प्रार्थना योद्धा बना रहे, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह सुंदर मोटिवेशन तुम हमारे जीवन में दिया। शत्रु डराने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, प्रभु तू मेरे साथ है। इन दिनों में हर एक भाई बहन जितने लोग प्रार्थना में जुड़ रहे, उनकी सारी अवस्था में परमेश्वर तेरा वचन उनको हर मोड़ में हिम्मत देने पाए, उनके जीवन में हियाम न खोने पाए। परमेश्वर तू शक्ति दे, सामर्थ्य दे। धन्यवाद। इन दिनों में आत्मिक बातों पर ध्यान लगाने पाए, बुरे समाचारों पे नहीं, बुरी बातों पे नहीं, कमजोर करने वाला न्यूज पे नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो हिम्मत देने वाला, मोटिवेट देने वाला, उस वचन पर हम ध्यान रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर को अद्भुत कार्य करेगा। इन में हर एक के जीवन में छुटकारा होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, परमेश्वर तमाम प्रकार का बुरा है, खर्चा, हालेलुया, तमाम प्रकार का वो शत्रु का अटैक परिवार में यीशु के नाम से कैंसिल कर दें इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्टि की शक्ति खत्म होने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।